वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीक आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 20 ड्राइंग्स करनी है, जिसके अंदर जो रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनकी मदद से आप एक फिगर ड्राइंग करेंगे जिसकी आउटलाइन आपके रेफरेंस के हिसाब से होगी, और उस आउटलाइन के विदिन आपने उसी फिगर के पोज के हिसाब से एक मैनिक्विन फ्रेम प्लेस करना है। ये असाइनमेंट की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी। असाइनमेंट की स्पेसिफिक्स ये हैं कि आपके रेफरेंस फोल्डर्स में एक ही मॉडल के पोज की डिफरेंट ट्रांजिशंस के इमेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें गिफ्स भी हैं जिसके ज़रिए आप उस डिफरेंट स्टेप्स को एनिमेट होता हुआ देख सकते हैं, और जेपेग इमेजेस भी हैं जिसमें हर स्पेसिफिक पोज का स्टिल इमेज भी आपको प्रोवाइड होगा। आपने करना ये होगा कि आपने किसी भी एक मॉडल का फ़ोल्डर सेलेक्ट करके उसी मॉडल के एटलीस्ट 4 डिफरेंट पोजेस बनाने होंगे। पोजेस बनाने का तरीका ये होगा कि आप जो रेफरेंस है उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बाहर वाली आउटलाइन बना के उसके विदिन आपने एक मैनिक्विन फ्रेम प्लेस करना है। मैनिक्विन फ्रेम क्या होता है? मैनिक्विन फ्रेम जो है वो स्केलेटन की या ह्यूमन बॉडी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस सेमेस्टर में आगे जाके हम ऐसी ड्राइंग्स करेंगे जिसमें हम फिगर की बैलेंस, पॉस्चर्स और मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। किसी भी थ्री डायमेंशनल फॉर्म को अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाने के लिए और उसके फिज़िक्स और उसके डायनामिक्स समझने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो स्किल सेट काफ़ी नहीं होता जो हम ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग में यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग में हमारा ताल्लुक़ ज़्यादातर किसी भी इमेज के टू डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने में होता है। हम किसी इमेज की लाइंस, शेप्स, टोन्स, कलर्स, टेक्सचर्स, एंगल्स और प्रोपोर्शंस को अगर एक्यूरेटली रेप्लिकेट करें तो हम कहते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर ली है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम उसकी फॉर्म को इमेजिन भी कर सकें और उसको पेपर पे शो भी कर सकें, तो उसके लिए हमें एक बहुत डीपर थ्री डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ह्यूमन फिगर एक इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि हम इसको जितना भी स्टडी करें इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। लेकिन ह्यूमन फॉर्म को स्टडी करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि हम स्केलेटन के जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनको सिंप्लीफाइड वॉल्यूम्स की फॉर्म में ड्रॉ करते हुए ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट पोजेस के अंदर उसको प्लेस करने की कोशिश करें। इस सिंप्लीफिकेशन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिन भी स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम उनको शेप्स की टर्म्स में नहीं बल्कि वॉल्यूम्स की टर्म्स में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और वॉल्यूम्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि शेप से फ़र्क होती हैं। वॉल्यूम को जब आप किसी डिफरेंट एंगल से देखते हैं और डिफरेंट पोजीशंस में देखते हैं तो उसके हिसाब से उसकी अपीयरेंस हमें फ़र्क लगती है। एक तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्केलेटन के किसी भी मेजर यूनिट को जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम उसकी ओवरऑल प्रोपोर्शंस को ख़राब ना होने दें, और दूसरा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्केलेटन के विदिन कौन कौन से एरियाज़ में कितनी मूवमेंट आती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि जिनके विदिन मूवमेंट नहीं आती, और जो डिफरेंट तरह के जॉइंट्स हैं वो किस तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं।